हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। आशा करते हैं हम लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इसके लिए आज हम लोग देखेंगे साइंस का केमिस्ट्री का तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। किसका? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश किया गया है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से पक्का है कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न को देखते जाएगा और जो मालूम है वो उसको कमेंट में ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। आज का पहला प्रश्न कहता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? पारा है। एक का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ क्या कहा? धातु का है। अगर यहाँ पर अधातु कहता, क्या कहता? अधातु। तो धातु कहता था क्या हो जाता? ब्रोमीन हो जाता। धातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा यहाँ, और धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा। दो देखेंगे। लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या क्या है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। इसका संकेत पूछेगा तो संकेत एफ ही होता है। तो दो का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तीन प्रश्न को देखेंगे। तीन कहता है गंधक की परमाणु संख्या क्या था? गंधक क्या होता है? सल्फर। सल्फर है तो सल्फर की परमाणु संख्या क्या होता है? 16। क्या होता है? 16। क्या होता है? 16 सल्फर एस, संकेत एस। चार देखिएगा। चार कहता है निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? जो अक्रिय गैस है वो निम्नलिखित में कौन होता है? अक्रिय गैस हीलियम है। अक्रिय गैसों की संख्या कितना है? 6 है। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। हीलियम है, एक नियॉन है, एक आर्गन है, एक क्रिप्टन है, एक जेनॉन है और एक रेडॉन है। आ रहे तो 6 तत्व हैं जो अक्रिय गैस आते हैं। पांच प्रश्न को देखेंगे। पांच कहता है निम्नांकित में कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? तो उपधातु कॉपर है या निकेल है या फेरस है। तो पाँच का आंसर क्या होगा? पाँच का आंसर ऑप्शन नंबर सी, एस बी। 6 देखिएगा। उपधातु की संख्या 7। 6 अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या है? अमोनिया के अणु में, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। तो NH3 में क्या कि नाइट्रोजन N और H का अनुपात क्या है? तो 6 का जो सही आंसर होगा, N और H का अनुपात क्या होगा? तो देखिए N इसका 1 है, हाइड्रोजन का कितना है? 3। 1 अनुपात 3। तो 6 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 7 प्रश्न को देखेंगे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? जो ओजोन अणु है इसमें ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या है? तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है O3। इसलिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। 7 के आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या? मेंडलीव जो मेंडलीव है, जो पीटी का जो पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता कहा जाता है, उन्होंने तत्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया था? परमाणु संख्या पर या परमाणु आधार पर? ताट का आंसर ऑप्शन नंबर डी, परमाणु द्रव्यमान पर किए थे। किस पर किए थे? परमाणु द्रव्यमान पर। ताट का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 9 आधुनिक आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं? कहा कि जो आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन हो लेते हैं? अथवा आधुनिक आवर्त में तत्वों का वर्गीकरण का आधार है। तो तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या? आधुनिक परमाणु संख्या। किसने खोज किया? हेनरी मोसले ने 1913 में। ये भी याद रखिएगा। इनको कहा जाता है एमपीटी का जन्मदाता, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? हेनरी मोसले का। तो 9 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 10 देखिएगा। 10 का आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्न में क्या कहलाती है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का क्षैतिज कतारें जो कहलाती है क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। देखिए क्षैतिज कतार यही ना होता, क्षैतिज ऐसे ना क्षेत्र रहता है। तो इसकी संख्या कितनी है? 7 है। तो 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, 11। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? क्षार धातु है। क्या है? क्षार धातु है। तो 11 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कौन सा जो आवर्त है सो अभी तक क्या है? आवर्त अधूरा है। तो कौन है? 7वां आवर्त है जो क्या है? अधूरा है। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 13। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल समूह है। जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें कितने समूह है? तो 18 है। कितने वर्ग हैं? 18। 13 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14 देखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? 18 है। 15 तत्व XCl2 सूत्र का एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक उच्च है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः दिए गए किस तत्व के वर्ग के समूह के अंतर्गत आता है? किसके समूह के अंतर्गत आता है? सोडियम। 5 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 15 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ अथवा आधुनिक आवर्त में वर्गों की संख्या कितना है? तो इसमें वर्गों की संख्या कितना है? 18। 17 देखेंगे। अष्टक सिद्धांत को किसने प्रतिपादन किया? तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूलैंड्स ने। डोबेराइनर दिए थे त्रिक। किसने? डोबेराइनर त्रिक। न्यूलैंड अष्टक दिए थे। और मेंडलीव जो दिए थे आधुनिक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी
हेनरी मोसले क्या दिए थे? तो हेनरी मोसले दिए थे आधुनिक आवर्त सारणी MPT। 19 देखेंगे। 18 आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज होता है। ताकि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने में क्या होता है? परमाणु का साइज क्या होता है? घटता है बढ़ता है? तो क्या होता है? बढ़ता है। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 19 देखिएगा। 19 आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है। आधुनिक जो आवर्त नियम है इनके तत्वों का गुणधर्म क्या है? तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है? परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। परमाणु संख्या के आधार पर दर्शाया गया है। तो 19 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। फिर इसके आंसर ऑप्शन नंबर डी 21। कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य वर्ग का तत्व अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस सब इसी को कहा जाता है। शून्य वर्ग का कौन है? हीलियम है। शून्य गैस की संख्या कितना है? 6 है। भाई देखिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है? 36 कतारों की संख्या कितनी है? 7 है। बी 7। 20 का से 21 का आंसर ऑप्शन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 7। 23 देखिएगा। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को सजाया। जो मेंडलीफ थे जो कौन थे? आवर्त सारणी के जन्मदाता क्या कहते थे? तो तत्वों को समझ परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर सजाते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। 24 प्रश्न को देखिए। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहा जाता है? जो इस तरह रहते हैं तो उसे कहा जाता है वर्ग। 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 25 कैल्शियम का परमाणु संख्या। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 से संकेत सी है। 26 हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व। कैसा? अक्रिय तत्व। 26 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 27 देखिएगा। 27 कहता है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व की धात्विक गुण क्या होता है? आवर्त सारणी है इस तरह से वर्ग है तो ऊपर से नीचे आएंगे क्या आएंगे? ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? धात्विक गुण बढ़ता है। क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है। 29 देखेंगे। आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व। तो शून्य समूह के तत्व क्या है? हीलियम है। 30 प्रश्न को देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? कॉपर है। Cu। 31 अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है? तो 1:3। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 32 अक्रिय तत्व कौन है? तो अक्रिय तत्व कौन है? हीलियम। अक्रिय तत्व शून्य तत्व सब हीलियम है। 34 आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? तो आवर्त सारणी में जो कितने आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 35 आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी है तो दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। 36 निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? जो सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन है? 17 वर्ग को हैलोजन वर्ग कहते हैं। तो सबसे कौन अधिक क्रियाशील है? तो फ्लोरीन है। 36 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। एफ से फ्लोरीन। 37 मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में आते हैं? जो मैग्नीशियम है Mg। Mg क्या है? Mg इसका सूत्र क्या? असंख्य परमाणु संख्या 12 होता है। तो करा कि किस वर्ग में आता है? तो मैग्नीशियम किस वर्ग में आता है? वर्ग 2 में आता है। 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38 निम्नलिखित में कौन अधातु? अधातु करा तो अधातु कौन है? फिर एफ इसके माने लोहा था। एल्युमिनियम और माने सोना। अधातु कौन है? तो कार्बन है। सी से क्या होता है? तो सी से कार्बन होता है। तो 38 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39 निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुण पाया जाता है? सबसे अधिक अधात्विक गुण किसमें पाया जाता है? सोडियम में, क्लोरीन में, फास्फोरस में या सल्फर में? तो सबसे अधिक धात्विक गुण किसमें पाया जाता है? तो सबसे अधिक धात्विक गुण क्लोरीन में पाया जाता है। 39 का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। 40 सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है। सबसे अधिक जो है सो भास्मिक ऑक्साइड कौन है? भास्मिक ऑक्साइड। तो 40 के आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 K2O पोटेशियम ऑक्साइड। 41 निम्नलिखित में कौन सा संक्रामक तत्व? संक्रामक तत्व कौन है? सोडियम है, रेडियम है, आयरन है या लेड है? तो संक्रामक तत्व है जो कौन है? तो यह है आयरन है। 41 के आंसर ऑप्शन नंबर सी। 42 निम्नलिखित तत्व में कौन अधात्विक गुण वाला तत्व है? कौन है? Sb बेरिलियम, आर्सेनिक, बोरॉन या बेरिलियम या बोरॉन? तो 42 के आंसर क्या होगा? 42 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 42 के आंसर ऑप्शन नंबर डी। 43 देखिए। 43 का तो आवर्त सारणी में वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्ग 1 के धातु क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार धातु कहलाते हैं। 44 अष्टक का नियम क्या है? तो अष्टक का जो नियम क्या है? त्रिक नियम है। न्यूलैंड ने दिया, डाल्टन ने दिया, मेंडलिम ने दिया, ड्रॉबराइन ने दिया। तो अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड ने दिया। तो 44 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 45 दीर्घ आवर्त सारणी का आधार है। जो कह रहा है कि दीर्घ है आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणुओं का आकार है, परमाणु की संख्या, परमाणु द्रव्यमान या वैद्युत ऋणात्मकता। तो दीर्घ आवर्त सारणी का जो उदाहरण है क्या है? वो है परमाणु संख्या। 45 के आंसर ऑप्शन नंबर सी। 46 दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं रखी गई है। दीर्घ आवर्त सारणी में सभी अधातुएं कहाँ रखी गई? तो जो रखी गई पी ब्लॉक में रखी गई। कहाँ रखी गई? पी ब्लॉक में। 47 देखिएगा। निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सा बिना क्षार धातुएं के? तो क्षार धातु कौन कहलाते हैं? पहला वर्ग के तत्व कहलाते हैं। तो क्षार धातु कौन कहलाएंगे? तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 281
47 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। 8 2 10 और 1 11 किसका सोडियम का। समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को कहते हैं, तो समूह 13 से समूह 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। 49 देखिएगा, 49 कहता है आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, तो आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? हैलोजन कहलाते हैं। ये ऊपर ही बता दें। तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 50। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों में समान होती है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में एक मान लेते हैं एक वर्ग में है, तो इसका क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान समान होगा? नहीं। परमाणु क्रमांक समान होगा? ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी नहीं होगा। क्या होगा? संयोजकता जो है सो क्या होगा? संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बराबर होगा। तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 51। त्रियक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? जो त्रिक नियम है किसने किया था? तो डोबेराइनर ने किया था। 51 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 52 देखिएगा। 52 का था आवर्त सारणी के किसी वर्ग ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो हम ऊपर आ रहे हैं, कहाँ वर्ग में क्या आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो आवर्त जो कह रहा है कि परमाणु का आकार क्या होगा? तो परमाणु का आकार बढ़ता है। 52 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 53 मेंडलीव ने तत्वों को निम्नलिखित में किसके बढ़ते हुए क्रम में वर्गीकृत किया? तो मेंडलीव ने किसके? तो परमाणु द्रव्यमान जो मेंडलीव थे आधुनिक आवर्त सारणी जो दिए थे आवर्त सारणी वो किस पे था? परमाणु द्रव्यमान पर था। 53 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 54। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक जो आवर्त नियम है क्या होते हैं? किसके? तो परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। 54 का आंसर ऑप्शन नंबर डी 55। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। उनके जो मेंडलीव थे जो आवर्त सारणी थे तो उनके अनुसार किस पर था? तो परमाणु द्रव्यमान पर। 55 के सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 56। निम्नलिखित सेटों में तत्वों का कौन सा एक जैसा रासायनिक गुण वाला है? तो कौन है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। 56 के सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 57। आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? तो ऊपर से नीचे आएंगे तो तत्व की क्रियाशीलता बढ़ती है। 57 के सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 58। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण क्या होता है? तब बढ़ता है। 58 के सही ऑप्शन नंबर ए 59। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। तो आधुनिक के अनुसार किसके होते हैं? परमाणु संख्याओं के आधार पर। 59 के सही ऑप्शन नंबर बी 60। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के गुणों पर सब संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो तत्वों का धातु गुण बढ़ता है। सही। तत्वों के ये भी सही है, ये भी सही। 53 जो सही क्या है? यानी कि 60 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आज इस वीडियो में हम लोग 60 प्रश्नों के किए हैं जो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण थे। इसमें से पक्का है अगर आप 60 को प्रश्न याद कर लेते हैं तो परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए याद पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।